हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉर्ड गणेश आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लॉर्ड गणेश आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और गणेश चतुर्थी आ रही है। आप सभी को पता होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में आपको चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। और बहुत सारे जो हैं शॉर्ट्स वीडियो भी बने हुए हैं, रील बनी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करने। उसकी एक वजह, अगर आप दर्शन करते हैं तो आपके ऊपर झूठा कलंक, झूठा आरोप लगेगा। इसीलिए कभी भी चतुर्थी के चांद को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का जो है अवश्य ही पालन करना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान गणेशा की तरफ से जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है एनर्जेटिक मूवमेंट। एनर्जेटिक मूवमेंट का कार्ड है, मूवमेंट। तो लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। कल्टीवेशन। लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी, इनर नोइंग। तो लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है डिटर्मिनेशन, ओपननेस, steadfastness, beginnings, and one more card, fulfillment. बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कार्ड है। आपके जीवन में लॉर्ड गणेशा आपको ओवरऑल जो मैसेज दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपको अपने जीवन में एक्सेप्टेंस रखनी है। स्वीकार मतलब स्वीकृति, मतलब हर चीज़ में आप चीज़ों को स्वीकार करें। चाहे आपकी गलती हो तो भी आप अपनी गलती को स्वीकार करें, या लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, है ना। क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी आपके जीवन काल में हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो आपको एक्सेप्टेंस रखनी है ना। सरेंडर करना है जो भी चीज़ें चल रही हैं ईश्वर की ओर। मतलब परमात्मा, ये समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और ये जो रीडिंग है ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। जिस किसी से भी ये गाइडेंस उनकी सिचुएशन के हिसाब से अगर मैच होती है, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। तो एनर्जेटिक मूवमेंट का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है ना। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेश आपको बोल रहे हैं कि आप जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से होकर गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप डेवलपमेंट के फेज से होकर गुजर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड गणेश आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी हाई लेवल ऑफ एनर्जी में रहना है, मतलब अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। तो आपको हाई हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको एनर्जी मतलब बहुत एनर्जेटिक रहना है। जब आप एनर्जेटिक रहोगे तभी तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप चुस्त नहीं रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ जीवन में आपके चेंज आ रहा है, जो भी फेस आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करो और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, है ना। नेक्स्ट जो कार्ड है वो कल्टीवेशन का कार्ड है। तो आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिव चीज़ों को कल्टीवेट करना है ना। आपको म्यूजिक को कल्टीवेट करना है।
म्यूज़िक से क्या होता है, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं या कोई मंत्र सुनते हैं तो हम कितनी हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो म्यूज़िक भी ऐसा सुनना है पॉजिटिव, ये नहीं कि आप नेगेटिव चीज़ों को सुन रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को सुनेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेंगे और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर कल्टीवेट करना है ना। और पॉजिटिव चीज़ों को कल्टीवेट करेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। इसी तरह से कहा जाता है ना कि आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम सुनते हैं देखते हैं उसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें आप देखें उसको आप 3 बार कट कैंसिल डिलीट करके 3 बार बोल दीजिए, उस एनर्जी को कट कर दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को जो है अपने जीवन में आपको अपनाना है, आत्मसात करना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी। तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके जीवन में अबंडेंस आएगी, आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। तो जब हम अच्छी चीज़ों को सुनेंगे, अच्छी चीज़ों को आत्मसात करेंगे तो जीवन में क्या आएगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस। आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, विश फुलफिलमेंट होगी, है ना। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनर नोइंग। साथ साथ आपको लॉर्ड गणेशा ये भी बोल रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को भी सुनिए, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है, क्या किस चीज़ के लिए गाइड करती है, उन चीज़ों को जो है आपको फॉलो करना है। अपने जो इनर नोइंग है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपकी इंसाइट आपको क्या बोलती है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, उस चीज़ को भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन का कार्ड। फोकस करना है, डिटरमाइंड रहना है ना, मतलब छोड़ना नहीं है, एकाग्र रहना है। साथ साथ यहाँ पर जो है रूट चक्रा का जो ये कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर रूट चक्रा जो है यहाँ पर बना हुआ है सिंबल, तो यहाँ पर आपको अपने रूट चक्रा को जो है बैलेंस रखना है, एक्टिवेट रखना है। और लॉर्ड गणेशा जो है वो रूट चक्रा के ही देवता हैं, है ना। रूट चक्रा क्या है, जीवन में अगर आपके पैसों की कमी है, अगर आपको किसी प्रकार का डर है, दैट मीन्स कि आपका रूट चक्रा जो है इम्बैलेंस है। तो आपको बैलेंस रखना है रूट चक्रा। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मिट्टी में काम करो, मिट्टी मतलब पौधे लगाओ, है ना, पौधों को पानी दो। और नंगे पाँव जो है मतलब बेयर फूट जो है आपको घास पर डेली सुबह चलना है, ज़मीन से, जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है ना उस पर चलना है, उससे भी आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता है। रूट चक्रा का मेडिटेशन करना है। रेड जेस्पर क्रिस्टल आता है, देखिए ये है रेड जेस्पर क्रिस्टल। रेड जेस्पर क्रिस्टल का जो है आप ब्रेसलेट जो है पहन सकते हो, है ना, इससे भी आपका जो है रूट चक्रा स्ट्रांग होगा। तो रूट चक्रा को स्ट्रांग रखिए। फिर है ओपननेस का कार्ड, है ना। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना उसके लिए अपने माइंड को ओपन रखिए। ओपननेस का कार्ड यही आपको बता रहा है। साथ साथ ओपननेस का कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है, अपने हाउस को डीक्लटर करना है, कबाड़ा अपने घर से निकालना है, जो फालतू की चीज़ें अपने घर से निकालनी है ना। तो डीक्लटर करना है। जब आप डीक्लटर करोगे तो ओपन आपका माइंड जो है वो ओपन रहेगा पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। अपने दिमाग से भी बुरे विचारों को निकालो, नेगेटिविटी को निकालो, बुरी सोच को निकालो, बुरे जो मिथ आपने बना के रखे हुए नेगेटिव उनको निकालो, है ना। तभी आप जीवन में जो है अच्छी चीज़ों को अपना पाओगे, अदरवाइज नहीं। साथ साथ डेली जब भी आप जो है अगर आपको बहुत स्टक फील होता है तो अपने घर की 27 चीज़ें क्या है, हमारी 27 नक्षत्र, तो घर की 27 चीज़ों को थोड़ा सा मूव जरूर करें जब भी आप अपने घर में सफाई करें, क्लीनिंग करें, तो है ना, डेली आपको करना है। तो ओपननेस का कार्ड है, अपने विचारों को जो है खुला रखिए, अपने विचारों को स्टक मत होने दीजिए और पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव विचारों को जो है थ्रो आउट कीजिए बाहर, है ना। स्टेड फास्टनेस का कार्ड है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा वो है स्टेड फास्टनेस का कार्ड। तो ये जो स्टेड फास्टनेस का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही हों या चीज़ें ऐसी दिख रही हों कि
आपको लग रहा हो कि आपकी जो विशेज़ है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ये कह सकते हैं कि आपका जो पर्पस है, आपका जो लक्ष्य है, उस तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको क्या होना है, विचलित नहीं होना है। आपको अपना एक लक्ष्य रखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप आगे निकले हो तो आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहना है ना। कोई परिस्थिति विपरीत हो जाती तो इंसान सोचता है ना कि नहीं, मेरा ये लक्ष्य जो है इसको अब मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर विचलित नहीं होना है आपको। आपको स्ट्रांग माइंड रखना है, एकाग्रता बनाए रखनी है और गिव अप नहीं करना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। फिर जो बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, वो बिगिनिंग होगी, वो शुरुआत होगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, है ना। साथ साथ फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल होंगी, क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उस लक्ष्य में जब बहुत सारी बाधाएं आती हैं, हर्डल्स आती हैं, तो कई बार हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हमको लगता है ये होगा नहीं। लेकिन हम अपना ये सोचो कि आपको अपना 100% देना है। जब किसी भी चीज़ में आप 100% दोगे तो डेफिनेटली वो काम तो आपका होना ही है। तो गिव अप नहीं करना है। आधे रास्ते तक देखिए, ये रास्ता है, सपोज आपने यहाँ से यहाँ दूरी तय करी, तो यहाँ तक आए आप, और यहाँ से जब बीच में से वापस जाओगे तो उतनी दूरी आपको जो है क्या कहते हैं, वापस जाने में लगानी है। तो उतनी दूरी तक तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। तो इसलिए बीच रास्ते में आपको मुड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहना है। तो ये थी गाइडेंस, ये थी मैसेज, मार्गदर्शन भगवान लॉर्ड गणेशा की तरफ से। लॉर्ड गणेशा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और बहुत कुछ अच्छा लेकर आए आपके जीवन में। आपके जीवन में एक ऐसी शुरुआत हो, एक ऐसी सुबह आए जो आपका जीवन जो है बदल दे, है ना। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।